Good afternoon, everyone. My name is Dr. Dhananjay Parab. I'm a joint replacement surgeon in Zainova Shalvi Hospitals, Ghatkopar. Today, I will be discussing about a very important topic that is fractures. यानी हड्डियों का जो फ्रैक्चर होता है, बोन टूटना, उस बारे में हम लोग बात करेंगे. In every family, there is at least one patient who's gone through this, either a kid or a senior citizen. हमने बहुत देखे हैं, either कोई बच्चा फ्रैक्चर से आता है या फिर कोई सीनियर सिटीजन का फ्रैक्चर या कोई एक्सीडेंट्स, हम लोग इससे गुजरते हैं. So today I will be talking about fractures, what a layman, what a general citizen, a common citizen should do if anybody in our family or friends undergoes a fracture. So the first thing, whenever you see a patient, आपके सामने वो fracture होते हैं, the first thing ideally you should do is call an emergency, call your nearest doctor, call an emergency, make the call immediately, ताकि वो टाइम पीरियड आपका कम से कम हो. दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू. सेकेंडली, फाइंड समथिंग टू मेक श्योर दैट द फ्रैक्चर, द मूवमेंट ऑफ द लेग, जो हम पैर का मूवमेंट होता है, हाथ का मूवमेंट होता है, वो कम से कम हो. तो कोई लकड़ी, कोई कार्डबोर्ड स्टिक्स और समथिंग जो भी आपको मिले, ताकि उससे आप वो फ्रैक्चर एरिया को लपेट सको, ताकि हड्डी ज्यादा मूवमेंट, जितना मूवमेंट होगा इट विल बी पेनफुल. एनी फ्रैक्चर इज वेरी पेनफुल. तो जितना कम मूवमेंट होगा उतना वो कम पेनलेस होगा. तो कोई लकड़ी, स्टिक, कार्डबोर्ड स्टिक जैसे मैंने कहा, या किसी के पास स्प्लिंट्स होते हैं, शोल्डर फ्रैक्चर है तो गले में आप रुमाल बांध के रख सकते हो जिससे कम मूवमेंट हो. तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए. थर्डली, जो पेन है पेशेंट को, स्वेलिंग होती है, कभी भी फ्रैक्चर होता है तो थोड़ा सा स्वेलिंग रहता है, तो इमीडिएटली आइस पैक्स लगाने, बर्फ की सिकाई करनी उस एरिया के आसपास. अगर वुंड है, अगर जख्म होता है तो उस एरिया को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है. हो सके अगर थोड़ा सा उस पर मिट्टी वगैरह हो, जैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, तो थोड़ा सा मिट्टी, पानी वगैरह डाल के, ताकि वो मिट्टी वो बोन के ऊपर से, स्किन के ऊपर से, जितना वुंड गंदा रहेगा उसका बाद में इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. तो इट इज ऑलवेज बेटर कि जितना क्लीन हो वो ज्यादा बेहतर होता है. तो थोड़ा सा पानी उस पर डाल सकते हैं ताकि वो क्लीन रहे. अगर आप घर पे किसी के घर पे फ्रैक्चर होता है तो फिर आइस पैक्स ऑलवेज हेल्प. बर्फ से सिकाई करें फ्रैक्चर के आसपास, ताकि पेन कम हो, इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग वो कम हो. तो ये होते हैं, जब कोई पेशेंट गिरता है आपके आसपास तब ये ध्यान रखना जरूरी है. जैसे ही इमरजेंसी आए तो उनको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के यहाँ, कोई हॉस्पिटल के यहाँ आप लेके जा सकते हैं. नेक्स्ट इज आफ्टर जो डॉक्टर कंसल्टेशन होता है, तो कंसल्टेशन के बाद डॉक्टर हम आपको ऑप्शंस देते हैं. आइदर वो फ्रैक्चर कंजर्वेटिवली मैनेज होता है, यानी बिना कोई ऑपरेशन के, या ऑपरेशन उसे लगता है, या फिर कोई फिजियोथेरेपी रहती है. तो आपको वो ट्रीटमेंट प्लान फॉलो करना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्चर्स जो होते हैं वो हील होने में टाइम लगता है. तो हर एक फ्रैक्चर का अलग अलग ट्रीटमेंट प्लान होता है, वो आपको फॉलो करना चाहिए. अभी ये हो गए आपके डूज जो आपको करना चाहिए. आपको क्या नहीं करना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है. जब भी कोई पेशेंट फ्रैक्चर होता है तो उसको खींच के ठीक करना ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है वहां पे टिश्यूज कैसे हैं. तो कभी कभी वहां पे खून की नसें होती है, नर्व्स होती है, विच कैन गेट इंजर्ड बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर बोन्स. सो नेवर ट्राई टू रीअलाइन, नेवर ever try to realign the broken joint or a broken bone in a emergency situation. Let the doctors come, let the doctor see it, and then they can do the needful.